नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिसे इंदौर शहर के लोग रक्त नायक के नाम से जानते हैं। देश का पहला ब्लड कॉल सेंटर का संचालन आज सालों बाद भी बखूबी निभा रहे हैं। रोजाना वे कई जिंदगियों को रक्त प्रदान करते हैं, जीवन बचाते हैं और परिवार सुरक्षित करते हैं। जाने अनजाने में न जाने कितने लोगों की जान बचाई उन्होंने। इस व्यक्ति को लोग अब रक्त नायक के नाम से जानने लगे हैं। जी हाँ, हमारे साथ है आज ब्लड कॉल सेंटर के संचालक अशोक नायक। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मृदुभाषी के लिए आपने समय निकाला। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, ब्लड कॉल सेंटर की रूपरेखा कैसे बनी और उसके पहले आप क्या करते थे? देखिए, पहले बता दूं कि शुरुआत से मैं सिलाई करता था। मम्मी पापा के साथ सिलाई की मैंने। शर्ट बनाते बनाते पता नहीं कहाँ से उस ऊपर वाले ने ज़िंदगियों सिलने का एक दायित्व मुझे दे दिया। मैंने पहली बार एमवाय हॉस्पिटल में ब्लड दिया। वहाँ एक महिला को रोते हुए देख के पूछ लिया कि भैया आपको क्या हुआ है। बोले मुझे ब्लड की ज़रूरत है मेरे पति के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही डोनेशन कर देता हूँ। बस वो पहली बार मैंने ब्लड दिया। उसके बाद मैंने अपने मामाओं को बताया, दोस्त यारों को बताया। बड़ा अच्छा लगा उन्हें। बोले यार हमें भी बताना कभी लगेगी। तो मैंने बोला यार बताने की आवश्यकता नहीं। एमवाय में बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है, जिनके पास देने वाला नहीं है। तो आप चलिए मैं दिलवा देता हूँ। तो आज मामा को ले गया, कल किस दोस्त को ले गया, फिर गाड़ी नहीं होना, फिर गाड़ी मांगना। तो धीरे धीरे शुरुआत वर्बली हुई कि एक दूसरे को बताना, बस एक दूसरे को बताना और एक दूसरे को ले जाना, फिर पेट्रोल डलवाना, फिर किसी को खाना खिलाना। बस जो जुनून था कहीं ना कहीं बढ़ता चला गया और आज एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। आज की डेट में यदि ब्लड कॉल सेंटर की बात की जाए तो वो कहाँ तक पहुँच चुका है? कितने लोगों का आपके पास डाटा है और किस तरह से आप लोग काम करते हैं? देखिए, आज की बात की जाए तो आज तो देश के किसी भी कोने से, जैसे आज सुबह के ही वाकया मैं बता दूं। यूपी में कोई गांव है बलिया। सुबह 8:30 बजे मैं सो रहा था, फ़ोन आया। बोले अशोक जी, मीडिया जगत से ही हैं वो, बहुत अच्छे मित्र हैं। बोले यार अशोक जी, बलिया है यूपी में और वहाँ ब्लड चाहिए, आप करा सकते हैं क्या? मैं नींद में था। मैंने बोला सर 1 घंटे बाद आपको बलिया में ब्लड मिल जाएगा। और यकीन मानिए 1 घंटे बाद बलिया में डोनेशन हो गया। इंदौर के अलावा आप दूसरे प्रदेशों में, पूरे देश में किसी भी जगह पर, अब मैं बता रहा हूँ ना, यूपी बलिया जहाँ मैंने नाम पहली बार सुना था, 1 घंटे बाद उनको बलिया में डोनेशन हो गया। और मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाला भी उस फोटो को कि बलिया में डोनेशन। देश के 4 लाख से ज़्यादा मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोज़ाना हम 40, 45, 50 जितनी डिमांड्स हमारे पास आती है हम उनको फुलफिल करते हैं और उनको सोशल मीडिया पर डालते भी हैं। धीरे धीरे कारोबार बढ़ता जा रहा है। लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही, बीमारियों की तादाद भी बढ़ रही है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कई रेयर ब्लड जो है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैंने पहली बार ओ बॉम्बे का नाम आप ही से सुना था काफ़ी समय पहले। वो अरेंजमेंट भी आप लोग करते हैं? तो कितने लोग इस रेयर ब्लड ग्रुप के मेंबर हैं आपके पास और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ क्या अरेंजमेंट? अच्छा, सबसे पहले तो पता नहीं, मेरे अंदर शुरू से एक चीज़ है कि जो काम कोई नहीं कर पाता उसे करने की एक अलग ही एक वो होती है। तो जैसे ही ओ बॉम्बे की बात करें कि ओ बॉम्बे ब्लड की एक डिमांड आई थी सबसे पहले इंडेक्स हॉस्पिटल में एक महिला के लिए। तो मुझे पता चला तो मैं इंडेक्स हॉस्पिटल चले गया था। एक अटाला गाड़ी थी मेरे पास, एकदम बेकार सी, स्टार सिटी। मैं उससे चले गया, उस महिला को देखा और मैंने इमीडिएट डॉक्टर के सामने बोल दिया कि कल सुबह तक इसको ब्लड मिल जाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया था अगर इसको ओ बॉम्बे पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला तो मर जाएगी। मैंने बोला कल सुबह ही इसको ब्लड मिलेगा। मैं रास्ते में वो सोचते सोचते हुए आ रहा था। इत्तेफाक एक ऐसा हुआ कि मेरे आगे एक ट्रक चल रहा था रेती से भरा हुआ, और उस समय मेरी पाउच खाने की आदत थी। तो जस्ट थोड़े से पहले मैंने गाड़ी जैसे ही रोकी और वो ट्रक पलटी खा के सीधा नाले में गिर गया, पुलिया में गिर गया। अगर मैं उस समय उस गाड़ी को नहीं ब्रेक लगाता, पाउच की खाने की अगर आदत शायद उस समय नहीं होती, तो उस ट्रक के साथ मैं चले जाता अंदर। तो बस उसके बाद सोचा कि आज अगर मैं बचा हूँ तो उस ऊपर वाले ने मुझे बचाया और ये काम मुझे करना है। इत्तेफाक रहा, सबकी दुआएं रही कि सुबह 10 बजे की फ़्लाइट से मैंने वो बॉम्बे ब्लड बेंगलोर में अरेंज किया रात में ही, और सुबह की फ़्लाइट से मैंने बेंगलोर से रखवा के इंदौर बोलो। किसी भी जगह की ब्लड की आवश्यकता हो तो उसे फुलफिल कर सकते। हाँ, अभी तो
ऐसी स्थिति में हमने कॉल सेंटर को ला दिया कि देश के किसी भी कोने में ब्लड चाहिए तो आपको 1 घंटे में मात्र हम ब्लड अरेंज करा देंगे, किसी भी रेयर ब्लड ग्रुप का हो। वो बॉम्बे की बात करें तो आज की तारीख में 10 डोनर हमारे पास उसके हैं और हम 4 बार इंदौर उस ब्लड को अरेंज करा भी चुके हैं। शहर में तो आप रेगुलर रूप से लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी ब्लड बैंक की, चाहे दूसरे अस्पतालों में ब्लड की आवश्यकता जो है वहाँ पे कमी देखी जाती है। तो इस और कोई ध्यान आप लोग दे रहे हैं कि किस तरह से उसे आगे बढ़ाना? देखिए, जो आपने बात कही बहुत अच्छी बात कही और ये प्लान कल ही मैंने प्लान किया है कि इंदौर के लोग वाकई में अब जागरूक हो चुके हैं, इंदौर के लोग समझदार हो चुके हैं और समझदार हैं, और इंदौर बहुत अच्छा शहर है। दुनिया का सबसे अच्छा शहर मुझे इंदौर लगता है, बहुत तारीफ़ काबिल है। जैसे कि बात की जाए कोरोना में तो देखिए लाखों लोगों ने मदद की एक दूसरे की, तो ब्लड डोनेशन में कहीं ना कहीं आगे रहता है। लेकिन गाँव की बात करें, इंदौर शहर में सबसे ज़्यादा पेशेंट आने वाले गाँव के हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं ब्लड डोनेशन का नॉलेज नहीं होता, रक्तदान किससे करें, क्यों करें, क्या होता है इससे, ये नॉलेज नहीं होता। मैंने कल ही माननीय एडीएम महोदय को मैसेज किया था रात को कि मुझे ये लिस्ट प्रोवाइड कराई जाए कि इंदौर में कितने गांव हैं आसपास। 280 गांव की लिस्ट मुझे मिली है, जिसमें से मैंने अभी बनाया है कि महू के उधर कितने गांव हैं, तो 40 गांव है। मैं जल्दी ही शुरुआत करने वाला हूँ। हर एक गाँव में, हर एक ग्रामीण गाँव में जाकर वहाँ मैं अभियान चलाऊँगा। वहाँ मैं देखूँगा कि ब्लड की क्या समस्या है, यहाँ हॉस्पिटल कितने हैं, अगर हॉस्पिटल है तो यहाँ ब्लड कैसे निकाला जाता, कहाँ चढ़ाया जाता, ये सारी चीज़ें देखने के बाद लोगों से पूछा जाएगा कि आपके ब्लड ग्रुप टेस्ट है नहीं है, नहीं तो उस गांव में सभी लोगों के ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं कि इंदौर शहर जिस तरह से सफाई में नंबर 1 बना है, उसके बाद हर चीज़ में इंदौर नंबर 1 रहा, तो क्यों ना कि ब्लड डोनेशन में भी देश में नंबर 1 इंदौर ही बने। तो उसको लेकर मैं बहुत जल्दी, ये 2-4 दिन में ही मेरा वर्कआउट शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, आपने कोरोना का भी जिक्र किया। कोरोना काल में हम लोगों ने यह भी स्थिति देखी है कि शहर के अस्पताल टोटल फुल थे। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों को ब्लड की आवश्यकता लगी होगी। किस तरह का अरेंजमेंट आप लोग उस समय करते थे, क्योंकि ज़्यादा केसेस थे वहाँ पर उस समय? बहुत स्थिति खराब थी और मैं तो ऊपर वाले से, महाकाल से ही दुआ करूँगा कि दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि हमने अपनों को बहुत खोया है, अपने करीबियों को खोया है, और जिनने खोया है उनके दिल से पूछिए कितना दर्द है उन्हें। ऐसा आप दोबारा ना हो, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। लेकिन उस परिस्थिति में जब आदमी घर से बाहर निकलने को भी तैयार नहीं होता था, उस समय उन रक्तदाताओं को मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। 6000 से ज़्यादा यूनिट हमने पूरे कोरोना काल में ब्लड अरेंज कराया। फिर डॉक्टरों ने बोला कि तो डर भी था, लोगों बहुत डर था, बहुत डर था। मतलब मैं खुद भी फर्स्ट कोविड में पॉजिटिव हो गया था, लेकिन 6 दिन घर में रहा। उसके बाद काम मुझे करना था, क्योंकि जिम्मेदारियां आज कोई भी फ़ोन करता है विश्वास के साथ करता है, तो 6 दिन बाद ही मुझे ऑफिस लौटना पड़ा और मैंने उस काम को किया। सेकेंड वेव में प्लाज्मा के लेकर बात हुई कि भाई प्लाज्मा बहुत ज़रूरी है, तो प्लाज्मा की जब बात हुई तो कहीं ना कहीं प्लाज्मा भी अरेंज करा। 450 के यूनिट हमने प्लाज्मा भी कोविड में अरेंज, पूरे कार्यकाल में 450 यूनिट प्लाज्मा भी हमने कराया। कोविड की बात की तो कोविड संक्रमण काल में जिस तरह से लोगों ने उसके बाद में वैक्सीनेशन करवाया, तो वो एक दायरा था कि 14 दिन या 11 दिन का समय आप ब्लड नहीं दे सकते, या कोविड से संक्रमित होने के बाद कुछ समय तक आप ब्लड नहीं दे सकते। तो एक हालात ये भी बने थे शहर में कि अब ब्लड डोनेशन वाले लोगों की कमी होने लगी थी। ऐसी स्थिति में लोगों की मांग तो वही थी, जीवन से लोग संघर्ष कर रहे थे, डिमांड आती थी लेकिन डोनेटर नहीं मिलते थे। नहीं, तो क्या दिक्कतें आती थी? ऐसा नहीं हुआ कि डिमांड आ रही लेकिन डोनर नहीं मिल रहे। वो आप सही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन चल रहा था 14 दिन बाद, क्योंकि पहले तो शायद 1 महीने का बोल रखा था कि 1 महीने बाद देंगे आप ब्लड टू वैक्सीनेशन के। लेकिन हमारे पास तो जितनी डिमांड आई, मतलब हमारे कॉल सेंटर की बात करें तो हमारे पास एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि बी नेगेटिव की डिमांड या ओ नेगेटिव की डिमांड या बाहर की डिमांड है जो फुलफिल नहीं करी हो। तो हमें नहीं पता चला कि ब्लड की कोई कमी है, और ब्लड की कमी इसलिए भी नहीं थी कि ब्लड की इतनी डिमांड भी नहीं थी, क्योंकि पेशेंट अस्पतालों में नहीं थे उस समय। सबसे ज़्यादा अगर पेशेंट थे कहीं तो सिर्फ कोविड के, थैलेसीमिया थे, तो थैलेसीमिया को तो 1 महीने में एक बार ब्लड चढ़ता, वो रजिस्टर्ड थे हमारे पास। कुछ बच्चे जो नहीं थे, ऐसा नहीं है, कई सभी लोग हमारे पास भी रजिस्टर्ड नहीं है। इंदौर में 2000 बच्चे हैं थैलेसीमिया के। अभी कल परसों मैं चौधराम गया भी था, मैं ब्लड भी दे के आया, बच्चों से मिल के भी आया। हम खुद भी एक डायलिसिस कलेक्टर साहब के माध्यम से प्लान कर रहे हैं कि इंदौर में जितने भी बच्चे हैं फ्री उनको थैलेसीमिया को ब्लड चढ़ेगा हमारे यहाँ से।
हम उनको ब्लड प्रोवाइड कराएंगे फ्री में, और फ्री में ही चढ़ेगा, जो हॉस्पिटलों में चार्ज लगता है वो भी नहीं लगेगा। उसके बाद डायलिसिस को लेकर भी प्लान चल रहा है कि डायलिसिस पेशेंट को भी फ्री में डायलिसिस हो। पर कोरोना में ऐसा तो नहीं आया, लेकिन हाँ मुझे खबरों के माध्यम से पता चला था कि ब्लड की कमी है, ब्लड नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उस समय कोई डिमांड ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, लेकिन पर्याप्त मात्रा में ब्लड डोनेशन हम तो करवा रहे थे। आगे की किस तरह की प्लानिंग है, चूँकि आप अभी लोगों को जिसे रक्त की आवश्यकता है और जिसे देना है, दोनों के बीच में एक सेतु का काम कर रहे हैं। अब ब्लड बैंक को लेकर कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं, किस तरह से उसे सहेजा जाए और लोगों तक पहुंचाया? देखिए, पिछले 12 सालों से रेड क्रॉस के साथ हम काम कर रहे हैं। रेड क्रॉस हमें फंडिंग भी करता, जगह की व्यवस्था भी करवाई, और पूरा सपोर्ट माननीय कलेक्टर महोदय जी जो कि रेड क्रॉस के अध्यक्ष हैं, वो पूरा सपोर्ट हमें करते हैं। अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले ही माननीय कलेक्टर महोदय आए थे। उन्होंने कहा कि यार तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो शहर के लिए, क्यों ना तुम्हें ही ब्लड बैंक बना के दे दी जाए, जिससे कि तुम ही ब्लड तुम्हारा डोनेशन हो और तुम ही लोगों को दो। उसके साथ थैलेसीमिया के लिए भी ऐड कर देते। मुझसे पूछा कि अशोक तुम और क्या करना चाहते हो, तुम काम तो बहुत अच्छा करो लेकिन और क्या करना चाहते हो? यार तुम्हारा काम का तरीका करने का बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने बोला सर थैलेसीमिया को लेकर वर्क कर लेते हैं, डायलिसिस को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि ये सबसे मेजर बीमारियां हैं। तो उन्हें तुरंत ही आज पिछले बिल्कुल, तो उन्होंने तुरंत ही इस बात को समझा और काम चालू करवा दिया। वहाँ पे मुझे लगता है कि 5-6 महीने में हमारा ब्लड बैंक और डायलिसिस और थैलेसीमिया को लेकर बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। तो माननीय कलेक्टर महोदय का धन्यवाद कि जो इस काम को उन्होंने समझा, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, इसकी ना कोई फैक्ट्री होती है। बहुत अच्छी बात है। शुरुआती दौर से लेकर आज तक कितने लगभग आप लोग कॉल कर चुके होंगे, कितने लोगों का ब्लड अरेंजमेंट कर चुके होंगे और कितनी जिंदगियां बचाई होगी? कोई डाटा आप लोगों के पास? देखिए, डाटा तो पूरा एक डेटा है हमारे पास। जिस दिन से शुरुआत की बात की जाए कि हमने कितने कॉल किए होंगे, तो लाखों की गिनती में कॉल किए होंगे, क्योंकि 400-500 कॉल को रोज़ करना पड़ते हैं लोगों को, तब जाके 20-25 यूनिट 50 यूनिट अरेंज होता है। दूसरी चीज़ 20-25-50-100 लोगों 200 लोगों के कॉल आते हैं, वो भी अटेंड करना होते हैं। दूसरी बात की जाए कि हमने कितनी ज़िंदगी बचाई होगी, तो मैं तो कहता हूँ कि अगर 12 साल में हमारे कॉल सेंटर की वजह से एक भी ज़िंदगी बची हो तो हमारा काम सार्थक हो गया। हम ये नहीं कहते कि हमने 3 लाख यूनिट ब्लड दिया तो 3 लाख लोग बचेंगे। मुझे तो सिर्फ एक ज़िंदगी अगर बच गई हो तो मैंने इस काम को सार्थकता से कर लिया है। बिल्कुल, जिस तरह का आप लोग काम करते हैं, आपने अनेकों ज़िंदगियों को बचाया होगा, अनेकों परिवारों को जीवनदान दिया होगा, और आगे भी आप इसी तरह से काम करते रहें। यदि देखा जाए तो मैं लंबे समय से आपको देख रहा हूँ, शुरुआती दौर से लेके अब तक आप अपने आप में एक शहर की सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं, और कई सेलिब्रिटी आपको बुला चुकी है। सलमान खान भी आपको बुला चुके हैं, कितने अवार्ड और सम्मान भी आपको मिले हुए हैं केवल इसी काम की वजह से। तो सबसे प्रिय कौन सा है, सबसे अच्छा कहाँ लगा, कब लगा? देखिए, ऐसा है कि जो सम्मान होता है वो सारे ही प्रिय होते हैं, क्योंकि ये सम्मान ही है कहीं ना कहीं हमें काम करने की इच्छा शक्ति को बढ़ाते हैं, हमें मजबूत करते हैं कि आज समाज आपको सम्मानित कर रहा है, आप पे विश्वास कर रहा है। तो वो जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं करोड़ों की कीमत रखते हैं, और वो मेरे लिए सारे प्रिय हैं। जान से ज़्यादा उनको सहेज के रखा हुआ है मैंने कॉल सेंटर में। अलग ही एक वो बना रखी है, हालांकि मेरे केबिन के अंदर सम्मान शील्ड रखने की जगह नहीं है, अलग अलग जगहों पे मुझे रखना पड़ रही है, लेकिन लगातार मुझे मिलते जा रहे हैं, लगातार मुझे ये विश्वास दिलाते जा रहे हैं कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है। ब्लड डोनेशन हो या फिर ब्लड को सहेजना हो, उसको लेकर जनता के लिए, मधुबाशी के दर्शकों के लिए किस तरह का एक जागरूकता का संदेश देना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आप सभी को बता दूं कि हम पिछले 12 सालों से भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर चला रहे हैं। एक सिलाई करते हुए इंसान ने शुरुआत की थी, जो मैं कि सिलाई करता था। आज वो भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर बना है। लेकिन मेरा मानना है, मेरा सोचना है कि अशोक नायक रहे ना रहे, ये भारत का पहला कॉल सेंटर रहना चाहिए, और ये भारत का पहला नहीं है, भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बनना चाहिए, क्योंकि ब्लड ना आज बना, ना कल बना, ना आगे बनेगा, हम लोगों को ही देना है। ब्लड की डिमांड बढ़ना है, क्योंकि बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप किसी भी फैमिली को अस्पताल से लाने का प्रयास करिए, अपना रक्त उसके लिए दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप अपना रक्तदान किसी की ज़िंदगी को बचाने के लिए करेंगे तो विश्वास करिए कि आपको कभी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। इसलिए प्लीज़ निवेदन है,
अगर आपने आज तक अगर रक्तदान नहीं किया तो आज शुरुआत आज ही से करिए, और जिसको भी आवश्यकता हो, मैं नहीं कहता कि मुझसे जुड़ के करिए, बस जहाँ ज़रूरत हो वहाँ उसको रक्तदान एक बार कर दीजिए। ज़िंदगी आपकी सुधरे ना सुधरे, ऊपर वाला आपके पूरे परिवार की ज़िंदगी सुधार देगा। मेरा विश्वास है कि रक्तदान करने से हार्ट पेशेंट नहीं बनेंगे आप, हार्ट अटैक नहीं आएगा, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिससे आप बचे रहेंगे, क्योंकि हार्ट अटैक खून गाढ़ा होने से होता है, उसके कारण ही क्लॉट जम जाता है। तो आप देते रहेंगे तो इस बीमारी से भी बचेंगे। और हम खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, सभी में नई नई चीज़ें, फूड जो नहीं खा रहे अपन अच्छा, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ को सेव करने के लिए किसी की ज़िंदगी को बचाते रहें और रक्तदान करते रहें। मेरा तो एक ही संदेश है कि रक्त दें, वक्त दें। अशोक नायक, रक्त नायक, जिन्होंने कहा कि यदि आपने आज तक ब्लड नहीं दिया है तो उसकी शुरुआत आज से करें। और अशोक भाई जैसे लोग यदि काम करते रहे तो शायद इंदौर एक बार फिर ब्लड देने या डोनेट करने के लिए भी देश में नंबर 1 कहलाएगा। अशोक भाई, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मृदुभाषी के लिए समय दिया। अगले किसी कार्यक्रम में एक बार फिर हम किसी शख्सियत के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।